एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले की जांच सीबीआई करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने आज यह आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि निष्पक्ष जांच के जरिए सही बातें सामने आएंगी। निश्चित ही उन बेकसूरों को इंसाफ मिलेगा जो बदनाम करने की कैंपेन के शिकार हैं। सुशांत सिंह राजपूत केस की गुत्थी सुलझने की बजाय उलझती जा रही थी। कानून, कोर्ट कचहरी, लव, सेक्स, धोखा और ना जाने किस किस एंगल को जांच के दौरान उछाला गया। इन सब के बीच हिंदी फिल्म इंडस्ट्री एक तरफ, दूसरी तरफ मुंबई पुलिस और इस कहानी में तीसरा सबसे बड़ा किरदार बिहार पुलिस थी। हर रोज नए नए खुलासे, रोज नए दावे। किसने किसको धोखा दिया? सुशांत के कार्ड से पेमेंट कौन कर रहा था? शॉपिंग कोई और कर रहा था? पैसे सुशांत के कट रहे थे। इन सब के बीच मुंबई पुलिस और बिहार पुलिस में अलग ही जंग छिड़ी हुई थी। दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे। उधर रिया चक्रवर्ती, जो कि इस पूरे मामले की मास्टरमाइंड या फिर कह लीजिए कि सोशल मीडिया की नजरों में सुशांत आत्महत्या की आरोपी, रिया चक्रवर्ती ने ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी कि मामले की सीबीआई जांच नहीं होनी चाहिए। साथ ही रिया ने मांग की थी कि बिहार में उनके खिलाफ जो एफआईआर दर्ज है उसे भी खारिज किया जाए। लेकिन कोर्ट ने रिया चक्रवर्ती की दलीलों को दरकिनार किया और फैसला सुना दिया। ये एक लड़ाई हम लड़ रहे हैं 2 महीने से ज़्यादा से, सुशांत को जस्टिस दिलाने के लिए, उनके परिवार को जस्टिस दिलाने के लिए। और इतने अड़चने आ रही थी, इतने बाधाएं पड़ रही थी। मुंबई पुलिस ने इसको दिशा बिल्कुल गलत दिशा दे रखा था। और आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि मुंबई पुलिस ने जो भी इन्वेस्टिगेशन किया उसका बड़ा लिमिटेड दायरा था, उसमें कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं था। कोर्ट ने यह भी कह दिया है कि पटना पुलिस में एफआईआर रजिस्टर करने की अब बिल्कुल जुरिस्डिक्शन था। कोर्ट ने यह भी कह दिया है कि बिहार सरकार सीबीआई को रेफर कर सकता था मामले को। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत की सीबीआई जांच करेगी। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि बिहार में रिया के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुई है वो कानून के मुताबिक है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने मुंबई पुलिस को सख्त आदेश दिया है कि वो इस केस से जुड़े सभी सबूत और दस्तावेज जल्द से जल्द सीबीआई को हैंडओवर करे ताकि सीबीआई मामले की तह तक पहुंच सके। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि सुशांत सिंह राजपूत एक टैलेंटेड एक्टर थे। इससे पहले कि उनकी पूरी काबिलियत के बारे में देश को मालूम चलता, उनकी मौत हो गई। कोर्ट ने आगे कहा, काफी लोग इस केस की जांच के परिणाम का इंतजार कर रहे हैं, इसलिए कयासों को रोकना होगा और ये तभी संभव है जब मामले की निष्पक्ष जांच हो। इस केस की सीबीआई जांच समय की जरूरत है। 11 बजे का निर्णय का सब लोग, पूरा देश इंतजार कर रहा था, पूरा विश्व कर रहा था। बिकॉज सुशांत, और मेरी माँ भी कर रही थी जिन्होंने कभी सुशांत की फिल्म नहीं देखी, वो गाँव में, कि उनको लगा ना होगा हो के लड़का रहे, देखा अपनों बच्ची के कैसे मौत हो गई, कितना जवान लड़का रहे, कहीं पंखवा पे लटक गई, कैसे मर गई, कैसे को मृत्यु हो गई। अच्छा तो सुने की कमावत रहे पैसा वैसा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के साथ साथ सुशांत सिंह राजपूत के करोड़ों समर्थकों को भी खुशी जरूर मिली होगी, जो ये जानना चाहते थे कि आखिर सुशांत की मौत कैसे हुई। क्योंकि रुपया, पैसा, करियर, सब कुछ तो ठीक था, तो फिर आखिर वजह क्या है? कोर्ट के फैसले के बाद सुशांत के परिवार के लोगों को भी उम्मीद जगी है कि अब सच्चाई सामने आएगी। कोर्ट का जो फैसला आया है यह हम लोगों के लिए काफी हर्ष की बात है। हम इस निर्णय का स्वागत करते हैं। जिस तरह महाराष्ट्र पुलिस अपनी जांच में टाल मटोल कर रही थी, साक्ष्य को छिपा रही थी, उससे तो हम लोगों को काफी असंतोष था। अभी जो निर्णय आया है माननीय सुप्रीम कोर्ट का, यह काफी स्वागत योग्य है और हम लोगों को भरोसा है कि सीबीआई जांच में हम लोगों को उचित न्याय मिल जाएगा। बिहार पुलिस भी कोर्ट के फैसले के बाद खुश है, क्योंकि बिहार पुलिस के भी आरोप थे कि जब वो मुंबई गए थे तो लोकल पुलिस ने कोऑपरेट नहीं किया। लेकिन अब जब जांच देश की सबसे बड़ी एजेंसी करेगी तो न जाने कितने चेहरों से शराफत का नकाब उतरेगा। देश की जनता के दिल में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के लिए जो आस्था पहले से थी वो और ज्यादा दृढ़ हुई है। लोकतंत्र में विश्वास दृढ़ हुआ है और अब लोगों के अंदर ये उम्मीद बनी है कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले में निश्चित रूप से न्याय होगा। क्योंकि सुशांत सिंह सुसाइड केस की जांच बॉलीवुड में भाई भतीजावाद से शुरू हुई थी।
और फिर देखते ही देखते इसमें लव का एंगल भी आ गया। धोखे और साजिश की भी बातें सोशल मीडिया पर की जाने लगी और इन सब के बीच जिस चेहरे को विलेन बनाया गया वो थी सुशांत की सेकंड गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती। अंकिता लोखंडे का भी नाम उछाला गया, लेकिन अंकिता ने इस पूरे मामले से पल्ला झाड़ लिया, साफ कर दिया कि संबंध टूट गए तो फिर टूट गए। बहरहाल अब सीबीआई टूटे संबंधों से लेकर रूठे यार तक, इश्क, शोहरत, तरक्की और बुलंदी के हर किरदार तक पहुंचेगी। इसलिए सुशांत के फैंस को इंतजार उस दिन का है। सीबीआई इस केस की क्लोजर रिपोर्ट फाइल करेगी। न्यूज़ 18 ब्यूरो। अब बात उस कोरोना वायरस की जिससे पूरी दुनिया त्रस्त है, लेकिन मरुधरा के कुछ शहरों में लोग कोरोना से बेफिक्र हैं। जी हां, टीवी स्क्रीन पर दो तस्वीरें हैं जहां बीकानेर में आधार कार्ड बनवाने के लिए भीड़ इकट्ठा हुई, जबकि भरतपुर में सब्जी मंडी में लोग सोशल डिस्टेंसिंग भूल गए और कोरोना को निमंत्रण दे रहे हैं। वहीं प्रदेश में आज उदयपुर में आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया और नकली शराब की बोतलों को जब्त किया। वहीं टोंक में एसीबी ने घूसखोर डॉक्टर को गिरफ्तार किया। अब बात शहर शहर चोरों के आतंक की, जहां उदयपुर में चोरों ने सूने मकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। वहीं झुंझुनू में नयासर गांव में अज्ञात चोरों ने 3 दुकानों के ताले तोड़े और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। वहीं उदयपुर जिले के गोगुंदा के माणक चौक के पास गणेश मंदिर में अज्ञात चोरों ने धावा बोल दिया। चोरों ने मंदिर के गुल्लक से करीब 5000 की नकदी चुरा ली। वहीं बात करते हैं शहर शहर हंगामे की, जहां श्रीगंगानगर में किसानों ने प्रदर्शन किया, फिर अजमेर में पानी के लिए संग्राम हुआ और अजमेर में लोगों ने विधायक के खिलाफ आक्रोश जताया। नंबर लगाओ, चक्री घुमाओ और किस्मत चमकाओ, कुछ ऐसे अपनी किस्मत चमकाने के लिए ये लोग इस देसी कसीनो पर दांव लगाते हैं। पत्ते खेलते थे लेकिन किस्मत तो चमकी नहीं। हां, जुआ खेलने के जुर्म में पुलिस ने जरूर दबोच लिया, अब मुंह छिपा रहे। सूचना के आधार पर पुलिस ने छापा मारा और मौके से 40 से ज्यादा जुआरी भारी मात्रा में कैश जब्त किया गया। यह है वो देसी कसीनो जो चक्री की तरह घूमता था। जुआरी एक एक नंबर पर पैसे दांव पर लगाते थे शॉर्टकट से अमीर बनने के लिए, लेकिन अमीर तो बने नहीं, आफत में आ गए। अगर आप गाड़ी या बाइक चलाते हैं तो इस खबर को देखना आपके लिए बेहद जरूरी है। आप पेट्रोल पंप पर जाते हैं और बेफिक्र हो जाते हैं, लेकिन उदयपुर में एक पेट्रोल पंप तेल भरवाने के बाद कई गाड़ियां बंद पड़ गई। एक पेट्रोल पंप से तेल भरवाने के बाद कई गाड़ियां बंद पड़ गई, जिसके बाद लोगों ने हंगामा खड़ा कर दिया। लोगों ने आरोप लगाया कि तेल में पानी मिलाया गया। इस पूरे झोलमाल का वीडियो जो है वो बनाया गया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल किया गया। इसलिए जब भी आप पेट्रोल भरवाने जाएं तो बेफिक्र न रहें, ध्यान दें कि आपके साथ कोई झोल तो नहीं हो रहा। बंद पड़ी हुई गाड़ियां, बहुत सारी गाड़ियां। ओ सर, भैया ये थाने से सुबह थाने से आए हैं। दिक्कत हुई हाँ सर, वीडियो चालू आप रहने दो, ये आ रहा है सर। ठीक है, और ये ग्रुप में दे देना आप। बताओ सर, इधर बताना। ये देख लो, इसमें नीचे देख लो ये, और इसमें भी ये देख लो, इतना पानी कितना बड़ा झोल माल है यार, देख लो, ये देख लो ना।
ये क्रेटा जो बंद पड़ी हुई यहीं पे स्टार्ट नहीं हुई, एक क्रेटा ये खड़ी हुई है और एक गाड़ी पीछे गली में खड़ी हुई है स्कॉर्पियो, वो रिब्रीजा। इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, कैबिनेट सचिवालय ने एक बड़ा निर्देश दिया है। हर महीने सरकार उपलब्धियों की जानकारी भेजेगी। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की, विभागों की प्रगति की जानकारी देनी होगी। राजभवन को हर महीने सूचना भेजनी होगी। यह बड़ी खबर इस वक्त की, राजभवन से राष्ट्रपति तक ये सूचनाएं जाती हैं। पहले विभाग समय पर सूचनाएं नहीं भेजते थे, जिसके बाद कैबिनेट सचिवालय ने एक बड़ा फैसला लिया है। यह बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, हर महीने सरकार उपलब्धियों की जानकारी अब भेजेगी। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भीलवाड़ा के कोदूकोटा गांव में दबंगों की पिटाई से बुरी तरह जख्मी युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक के परिजनों के मुताबिक 6 अगस्त को दबंगों ने नितेश गुर्जर को जबरन जीप में बिठाया और सुनसान जगह ले जाकर उसकी बेरहमी से पिटाई की। महात्मा गांधी अस्पताल में इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ पंचायत समिति की रिकॉर्ड रूम में आज सुबह अचानक आग लग गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बाईस अगस्त को गणेशोत्सव है। बाजारों में भगवान गणेश जी की मूर्तियां भी बनकर तैयार हैं, लेकिन इस बार गणपति भगवान को भक्तों का इंतजार है, क्योंकि इस बार कोरोना की वजह से गणेशोत्सव का माहौल ठंडा है और कम लोग ही मूर्तियां खरीदने पहुंच रहे हैं। 3 जगहों की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। दौसा के बांदीकुई में आज 1 घंटे तक झमाझम बारिश हुई। बारिश से बांदीकुई शहर की सड़कें दरिया बन गई। लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। उधर गुजरात के भरूच में बारिश से बेहाली का आलम है। यहां गांधी बाजार में बारिश का पानी सड़कों और गलियों में भर गया, जिसकी वजह से लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। अब ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि एक बच्ची जो है वो गिर जाती है, लेकिन बच्ची को निकाल लिया जाता है और तभी एक साइकिल सवार गड्ढे में गिर जाता है। मौके पर मौजूद लोग फिर हरकत में आते हैं और समय रहते साइकिल सवार को भी बचा लेते हैं। उधर ओडिशा में आसमानी आफत से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। तस्वीरें मलकानगिरी की हैं, जहां कई गांव जलमग्न हो गए हैं। यहां तक कि सड़कों पर पानी भर गया है। कई गांवों का संपर्क भी टूट गया है। भारी बारिश की वजह से सूरत के कई इलाकों में पानी भर गया है। यह ओडिशा की तस्वीरें, जहां पर
अब आप देख सकते हैं आसमानी आफत से शहरों का कैसा हाल हो चला है। जिधर देखो उधर पानी ही पानी देखने को मिल रहा है। गुजरात के सूरत में बारिश से बेहाली का मंजर देखने को मिल रहा है। यहां भी सड़कें सरोवर में तब्दील हो गई हैं, गलियां दरिया बन गई है। जल जमाव से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में मुंगेली मनियारी नदी का कहर बरपा रही है। यहां बाढ़ में करीब 25 लोग फंस गए। बाढ़ से बचने के लिए 25 लोग घर की छत पर चढ़ गए। हालांकि प्रशासन की तरफ से पानी में फंसे लोगों के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।